अगर आप परमेश्वर का वचन को नहीं मानिएगा तो परमेश्वर आपको दंड देगा, पितृत्व का दंड। प्रेम रखते हैं उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। तो आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है। दोस्तों सभी को जय मसीह की। आप नए हो पुराने हो सभी का स्वागत है। और हम लोग आज एक वचन को उठाए हैं जो कि बहुत जरूरी वचन है, आप लोग के जीवन में हमेशा रहना चाहिए, जैसे हमारे जीवन में है और लोगों के जीवन में है। और ये वचन जिनके जीवन में नहीं है खास करके उनके लिए है। तो आज हम लोग वचन को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रभु के नाम से हम लोग वचन को निकालते हैं। निर्गमन 20 अध्याय। तो चलिए निर्गमन 20 अध्याय से 2 से लेकर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप 2 से पढ़िएगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तो आप लोग जब मूसा की किताब को पढ़िएगा पुराने नियम में, तो हम लोग किसके गुलामी में थे? मिस्र देश के गुलामी में थे। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि हम लोग परमेश्वर के द्वारा निकले गए हैं, बचाए गए हैं मिस्र के गुलामी से। चलिए आगे पढ़ते हैं 3 को। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहाँ पे परमेश्वर कहता है तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो हमारा जो ईश्वर है वो कौन सा ईश्वर है? हमारा ईश्वर वही है जो मिस्र की गुलामी से हमें आजाद किया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर खुद कहता है कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। याद रखिएगा, इस पृथ्वी पर 333 करोड़ देवी देवता हो गए हैं, यानी 333 करोड़ ईश्वर हो गए हैं। तो आपको याद रखना, हमारा वो सब ईश्वर नहीं है, हमारा ईश्वर सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर वही जो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया है। हम लोग 4 में पढ़ेंगे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। यहाँ पे गौर करने वाली बातें हैं। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। यहाँ पे मूर्ति बोल रहा है कि नहीं बनाना है। ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की चित्र या फोटो बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। जो आकाश, पृथ्वी या पृथ्वी के जल में है, आपको किसी की प्रतिमा या फोटो या मूर्ति नहीं बनानी है। 5 में पढ़ेंगे। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो यहाँ पे और गौर करने वाली बातें हैं। तू उनको दंडवत ना करना। यहाँ पे बहुत को मूर्ति को, फोटो को दंडवत करते हैं, यानी प्रणाम करते हैं, उनके आगे झुकते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। और ना उनकी उपासना करना। बहुत लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आप एक मसीह है, परमेश्वर के चुना हुआ व्यक्ति है, आप परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है। तो आपको ये सब नहीं करना है जो वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आप ये सब करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति खोदकर बनाते हैं या दंडवत करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और वो जलन रखता है। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरत्व का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर कि मैं बेटे पोते और परपोतों को पितरत्व का दंड दिया करता हूँ। अगर आप परमेश्वर का वचन को नहीं मानिएगा तो परमेश्वर आपको दंड देगा, पितरत्व का दंड। 6 में पढ़ेंगे। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है। हम लोग 12 में पढ़ेंगे। तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यहाँ पे वचन कहती है कि अपना पिता और अपना माता का आदर करना, इज्जत करना, सम्मान करना,
ताकि जो देश तुझे यहोवा ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यानी जैसे हम भारत में हैं तो परमेश्वर जो देश दिया है यानी भारत देश दिया है तो हम इसमें बहुत दिन तक रहने पाए। किस तरह से? परमेश्वर कहता है तुम अपने पिता और अपनी माता का आदर करो। 13 में पढ़ेंगे, तू खून ना करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू भय विचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरोध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के विरोध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, तू किसी घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना तू किसी स्त्री यानी किसी महिला का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। यहाँ पे वचन कहता है किसी चीज का लालच ना करना। यहाँ पे वचन कहता है किसी चीज का लालच नहीं करना, ना घर का, ना द्वार का, ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना महिला का, ना किसी वस्तु का, ना गधे का, ना जानवर का। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों का चीज को देखकर लालच करते हैं। तो दोस्तों ये वचन आपके जीवन में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का आज्ञा है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप एक मसीही व्यक्ति है और मसीही व्यक्ति को ये आज्ञा मानना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर आपको और भी ऊंचा स्थानों पर उठाएगा, परमेश्वर आपको और भी बढ़ाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो वचन है वो आप लोग के दिमाग में, दिल में, आपके आत्मा और प्राण और शरीर में बसा होगा, ताकि आप हमेशा प्रभु के वचन को मानते रहिए और उस पर चलते रहिए। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि आज हम लोग इस वचन को पढ़े और सुने और समझे। यीशु का धन्यवाद हो। तो दोस्तों सभी को जय मसीह की।